हाँ सर, मेरे पास हैं आरवीएनएल की शेयर्स हैं। जी। 272 शेयर 632 रुपए के हिसाब से लिए हुए हैं। तो इनका मैं ओह, जानना चाह रहा था, कुछ है रेट टू रेट हो पाएगा कि कब लिया लॉस था में आपने देवराज जी ये शेयर? के लिए हो गए 2-2.5 महीने हो गए इससे। ठीक है। जब बूम पे था आरवीएनएल जी तब जी लिया जी जी था। जी जी जी। हाँ जी। वैसे तो रेलवे स्टॉक्स में जो है वो तेज़ी का मोमेंटम लंबे समय तक रहा, लेकिन आपने थोड़ा ज़्यादा ही ऊपरी स्तरों पर इसमें ख़रीदारी की है। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 632 की इनकी खरीदारी है। आरवीएनएल, क्या राय होगी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन देख लिया है। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने एक थोड़ा-सा स्ट्रेंथ दिखाया है, तो मैं इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा 498 का। जब तक 498 का लेवल होल्ड करता है, मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है, वो करीबन 580 का इमीडिएट बेसिस पे बैठ रहा है और उसके ऊपर 620 का रेजिस्टेंस बैठ रहा है। अगर ये लेवल्स आते हैं, तो मेरे हिसाब से वो लेवल पे एग्ज़िट करना चाहिए। अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी विद अ स्टॉप लॉस बिलो 498। बिल्कुल, तो ये राय है रेल विकास सिंह कानपुर से। मोहित, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मेरा सवाल हुडको के लेके है और इरकॉन का है और एक आईआरएफसी का है। ठीक है, तीनों ही स्टॉक्स आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैम, होल्ड कर सकते हैं 6 महीने, 1 साल। ठीक है, 6 महीने से 1 साल का आपका टाइम होराइजन होगा। तेजस, सबसे पहले हुडको और इरकॉन इंटरनेशनल दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए। हुडको उन्होंने 320 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं और इरकॉन इंटरनेशनल 277 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर। चार्ट्स पर देखें तो क्या राय रहेगी? देखिए, हुडको में अगर पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने से स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है और अभी जो इसकी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 डे, उसके करीबन सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में एक 225 का इनको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। 225 के अगर नीचे जाता है तो स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। ऊपर में अगर देखेंगे तो 270 से लेके जब 280 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये सरपास नहीं करता है, मुझे नहीं लग रहा है कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा स्टॉक में। तो 225 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। इरकॉन की हम बात करें, इरकॉन का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक ने अपनी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है वो भी तोड़ दी है लास्ट 2 दिन से। तो इसमें जो अभी स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो करीबन 213 के करीबन बैठ रहा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनको लगाना पड़ेगा 213 का। अगर 213 के नीचे जाता है तो स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। और ऊपर में मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक 257 से लेके 260 के ऊपर जाता नहीं है, स्टॉक में जो है चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही रहेगा। फ्रेश बाइंग मोमेंटम 260 के ऊपर ही आएगा। तो ये राय है हुडको और इरकॉन इंटरनेशनल पर। इसके अलावा उन्होंने आईआरएफसी पर भी अपना सवाल भेजा है, जहां पर 600 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 110 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। इस पर एक फंडामेंटल राय ले लेते हैं। सौरभ, आपसे पूछना चाहूंगी, आईआरएफसी पर फंडामेंटल्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? 600 शेयर 110 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। देखिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। रेलवे फाइनेंसिंग की तरफ गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा ध्यान है और मैं समझता हूँ काफी अच्छा पोटेंशियल है। नंबर्स भी अभी तक ठीक आ रहे हैं और अगर अगले 2-3 साल का व्यू बनाए तो कंपनी अच्छी लगती है। वैल्यूएशन हालांकि ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इन्होंने 110 पे ले रखा है और इनके भाव के काफी ऊपर चल रहा है, 30-40% ऊपर है, तो मैं समझता हूँ अगर ये लंबा समय के लिए रखना चाहते हैं, साल 2 साल 3 साल के लिए, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। मेरी सलाह से होल्ड रहेगा। रहने की आपको सलाह आईआरएफसी में और होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं कटक उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा एक LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो मेरा 100 शेयर है, 785 का पत्ते है। ओ, कब से आपने इस स्टॉक में आप बने हुए हैं? कब खरीदा था? लास्ट 3 मंथ। अच्छा, आगे क्या नजरिया रख रहे हैं? कितना और समय दे सकते हैं स्टॉक को? कैन होल्ड फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का नजरिया। थोड़े ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है, नुकसान यहाँ पर होता हुआ। सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस 785 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल 670 रुपए के आसपास चल रहा है ये स्टॉक का। बताइए, 1 साल के हिसाब से कैसा लग रहा है आपको?
देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ता लगता है। तकरीबन वन टाइम बुक वैल्यू पे चल रहा है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस पीछे इनकंसिस्टेंट रही थी, इसकी वजह से जो मार्केट के हिसाब से नतीजे नहीं आए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन रेटों पे एक वैल्यू वैल्यू बॉय की तरह नजर आ रहा है। आप 1 साल के लिए बने रहे, मैं समझता हूँ कि आपको अपना रेट नहीं बल्कि कुछ मुनाफा भी मिल सकता है। मैं समझता हूँ तकरीबन 1 साल में स्टॉक 900 रुपए के करीब तक जा सकता है, तो आप बने रहे। तो ये राय है LIC हाउसिंग पर। इस बीच रामकृष्ण जाट ने UPL पर सवाल भेजा है। उन्होंने कोई लिमिट्स या कोई पोजीशन के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन UPL पर राय जानना चाहते हैं। सौरभ, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर? देखिए, काफी बड़ी कंपनी है ये, जगह जगह इनकी सब्सिडरीज है, और जिस तरह से वेदर कंडीशंस चल रहे हैं तो पता नहीं चल पाता कि कहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कौन से इनके पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। काफी कॉम्प्लेक्स बिजनेस है और पीछे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इश्यूज आए थे। मैं समझता नहीं कि इस तरह का आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक रखना चाहिए जहां पर आपको बहुत सारे वेरिएबल्स कंपनी के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो मेरी सलाह यहाँ पर एग्जिट की रहेगी। दर्शक जो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, ध्रुव जैन नाम है उनका, और उन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 200 शेयर लिए हुए हैं 180 के भाव के हिसाब से। होल्ड रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए ख़ासतौर पे बजाज हाउसिंग पे? तेजस माफ़ कीजिएगा, मैं आता हूँ सौरभ आपके पास। बताइए, 180 की इनकी बाइंग है, 200 शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? देखिए, स्टॉक लिस्टिंग के बाद डबल हो गया, नो डाउट। ये कंपनी में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जिस ग्रुप से आती है। तो कंपनी ने ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस मार्केट में दिखाई है। जो कंपनी की पॉलिसी है वो ग्रोथ जिस हिसाब से वो चलती है, तो उनका जो बिजनेस है, जो पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, और इंडस्ट्री की जो एवरेज ग्रोथ होती है उससे हालांकि ज्यादा ही ग्रोथ देखने को मिलती है फाइनेंशियल्स में, जो नंबर्स पहले आए हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम्स लिस्टिंग के बाद स्टॉक डबल हो गया, थोड़ा महंगा हो गया है। कंपनी अच्छी है, इसलिए मैं कहूंगा आप 2 से 3 साल का व्यू बनाएं और बने रहें। बिल्कुल, तो ये राय रहेगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी शेयर होल्डर्स को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर रवि प्रकाश ने सवाल भेजा है नौसिल पर। उनके पास 200 शेयर है जो उन्होंने 297 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 270 के आसपास है, तो ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं, लेकिन फिर भी करीब 5,500 का टोटल नुकसान है। फंडामेंटल पर राय ले लेते हैं। सौरभ, आपसे पूछना चाहूँगी, नौसिल पर क्या राय बनेगी? उनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है, तो क्या एग्जिट कर लेने की सलाह रहेगी? मैं समझता हूँ इस क्वार्टर की अर्निंग देख लेनी चाहिए। स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लगता है, और केमिकल बिजनेस में भी ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। तो उसके लिहाज से ये वाले क्वार्टर की अर्निंग्स और मैनेजमेंट गाइडेंस की वेट करें। रहेगी नौसिल पर। एक क्वार्टर के अर्निंग्स पर अपनी नज़र रखें।